पर आ गई। कहां पर? कहां पर? वहां उन्होंने देखा कि मां पार्वती श्रृंगार कर रही है, तो पास में जाकर के बोले, उमा आज तुम इतना सज धज करके कहां जा रही हो? बोले प्रभु नहीं बताऊंगी। बोले क्यों नहीं बताएगी? बोले इसलिए नहीं बताऊंगी, तुम्हारे मूड का कोई पता नहीं है, कब क्या कर बैठो। बोले भाई धारे को बताना पड़ेगा, कहां जा रही है तू मेरी पत्नी? बोले नहीं बताऊंगी, तुम क्या कर लोगे? तो भोलेनाथ ने एक शेर सुना दिया मां पार्वती को। क्या कहा? कि माना कि तू रूपवती है, माना कि तू रूपवती है, माना कि तू पार्वती है, चल उठ करके मेरे पांव छू, जो तेरे सामने खड़ा तेरा पति कैलाशपति है। भोले बाबा की जय। मां पार्वती शर्मा जाती है। बोले प्रभु बताना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले समझा देता हूं, नहीं भजन में आनंद नहीं आएगा। बोले प्रभु मैं महाराष्ट्र में जा रही हूं, जहां कन्हैया ने रास रचाया है। कहां पे जा रही हूं? देखो शुद्ध तरीके से बोले महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में, ठीक है। बोले मैं महाराष्ट्र में जा रही हूं, जहां कन्हैया ने रास रचाया। बोले मुझे भी ले चल, क्या यही तो खतरा है? इसी मारे तो नहीं बता रही थी। बोले क्या खतरा है? कि वहां पर वेल लगा हुआ है कि वहां औरत जा सकती है, आदमी नहीं जा सकता। बोले तू मुझे औरत बना। पार्वती बोली आज मेरे स्वामी को हो क्या गया है? बोले महाराज कैसे औरत बनाओ, तुम तो दूर से ही पकड़ में आ जाओगे, पहलवान छाप शरीर है तुम्हारा, और तुम्हारे रोड पे स्पीड ब्रेकर बहुत है, कहां तक साफ करूंगी? बोले भाई कौन से स्पीड ब्रेकर? तो सुनिएगा दोनों के वार्तालाप। भोलेनाथ कह रहे हैं मुझे औरत बना, पार्वती कह रही है नहीं बनाऊंगी। अंत में दोनों के सवालात सुनिएगा। देखो भाई जयकारे में आनंद नहीं आ रहा। शिव प्रेमी जितने हैं, मां के प्रेमी कन्हैया के, तीनों एक बार जयकार आप नहीं बोलेंगे मिल करके, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। वो महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी। कहां जाऊंगा? महाराष्ट्र में। बोल भोले बाबा की जय। बाकी में मेरे शिव कैसे हैं? बहन काट करके बोल रहा हूं कि देव तो अनेकों हैं, कन्हैया से इनका याराना है, यही बताऊंगा कि देव तो अनेकों हैं, पर देव ये निराले हैं और खुद तो नंगे बैठे हैं, मगर संसार को देने वाले हैं। बोल भोले बाबा की महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी। थोड़ा तालियों का साथ है इसमें, दोनों हाथ उठाइएगा, आनंद आएगा, गारंटी से आनंद आएगा। दोनों हाथ उठाइए। यू बोले पुरानी बात सुन ले भारी, यू बोले पुरानी बात सुन ले भारी। वो महाराष्ट्र में जाऊंगा मैं भी प्यारी। भूल गए? पार्वती क्या कर रही है? नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। वो महाराष्ट्र में जाती है नारी। भोले तो भोले हैं, गजब कर बैठे। क्या बोले? अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा। चलने की करो तो तैयारी, बोले पुरानी बोले पुरानी बात सुन ले भाई। बोल भोले बाबा की। ये बात बाबा क्या कह रहे हैं सुनिएगा। वो गौरा प्यारी
सजा दे मुझे जल्दी से गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। जितना आनंद भाइयों को नहीं आ रहा है, बहनों को बहुत आ रहा है। और देखिएगा, आप उससे सौतेला व्यवहार ना करें, तुम्हारा सगा भाई हो गए। ताली इतनी जोर की बजाओ, ये लोग पीछे रह जाए। दोनों हाथ उठा के पीछे। हो गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। तू मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे जल्दी से। पार्वती मैया ने खोपड़ी पकड़ ली। महाराज कैसे सजाऊं ये बताओ। ये जो रस्सियां लटक रही हैं इनका क्या करूं, पहले इनका इंतजाम बताओ। ये जो तुम्हारी जटाएं हैं, तो भोलेनाथ बोले चिंता मत करे, तेरी टेंशन मैंने हल कर दी। बोले कैसे? हो जटा चूट का बना दे जूड़ा। क्या बना दे? जूड़ा। और जूड़ा भी इतना बड़ा बनेगा, बैठने वाला मूड़ा। इतना बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं बाबा की। हो जटा चूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी। पार्वती क्या बोली? कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। तुम हो बड़े अनारी, भोला भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी भंडारी। भोलेनाथ जीत जाते हैं, माँ पार्वती हार जाती है। अब भक्तों ध्यान रखना, अब वो सीन आने वाला है। पार्वती हंस रही है। वो घड़ी कितनी खुशनसीब होगी जब मां पार्वती ने भोलेनाथ को एक स्त्री का श्रृंगार पहनाया होगा। कितनी खुशनसीब वो घड़ी होगी। जितने एक स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं सारे मां पार्वती ले आई, बाबा भोलेनाथ को सजा रही है और हंसती भी जा रही है कि आज ना हुआ तो हुआ क्या है। क्या कर रही है सुनिएगा। एक लहरीदार चूनर अरे माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर और माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। अब हम तो आनंद आ रहा है, दोनों हाथ आगे बिल्कुल कूद जाना चाहिए। 1 2 3 4। हर हर महादेव। सुनिए, जैसे मां पार्वती ने घूंघट उड़ाया, हेलो विसल आ रही है, जैसे घूंघट उठाया सर्प देवता ने अपनी मुंडी उठा दी, घूंघट पीछे। बोले महाराज अपनी सेना को वश में रखो, नहीं पोल पट्टी खुलवा देगी। क्या कह रही है पार्वती सुनिएगा। तुम जो चलोगे कहां भरोगे, भोलेनाथ जी। तुम जो चलोगे कहां भरोगे, तुम जो चलोगे कहां धरोगे, ये बिच्छू ये बाला चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला, चंदा का उजियाला। एक कर में डमरू
गल में है नाग काला काला। बोले तू चिंता मत कर, सबका इंतजाम कर दिया है। बोले कैसे? इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं, अरे झोले में डाल के। इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, लहरीदार चूनर माथे पे डाल। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। बोलिए पार्वती मैया की। सुनिए आप, 1001 रुपए का नगद पुरस्कार रख रहा हूं। ध्यान से सुनिए। वो इसलिए कि ये देखना चाहता हूं कि पानीपत के भक्तों की हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके प्रति कितनी रुचि है। आजकल रुचि टीवी में लगी रहती है, मगर टीवी में भी ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। 1000 रुपए का इनाम है, कोई नहीं बता सकता है। मां पार्वती ने एक प्रश्न किया भोलेनाथ से कि बाबा मैं तुम्हें जब सजाऊंगी, जब मेरी बात सुनो। बोले क्या है? कि तुम्हारे सर पे अभी एक चीज ऐसी बाकी है, जब तक इसको नहीं उतारोगे तब तक मैं तुम्हें औरत का भेष नहीं दे सकती। बताओ क्या है? गंगा सही है। अभी प्रश्न नहीं है, अब आएगा। अभी प्रश्न आएगा नहीं है, अब आएगा। गंगा तो ठीक है, मुझे भी मालूम है। भोलेनाथ ने गंगा को उतार दिया कि गंगा मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, मुझे उतारना होगा। एक बार तो गंगा को यहां उतारा जो मैंने बताया है, एक बार और उतारा है। बताओ वो जगह कौन सी है? सुनो, 1002 रुपए ले लूंगा गलत बताने वाले से, ये भी ध्यान रखना। कुर्ता लेके जाएगा। बताइए वो जगह कौन सी है? और ये ऐसा प्रश्न है सबको मालूम है और नहीं भी मालूम है। तुमसे थोड़ी पूछूंगा, बताइए। अभी नहीं है, बैठ जाओ। बताइए। रुक जाओ, पहले इधर तो आओ। 1002 रुपए ले लूंगा, ध्यान रखना इस बात का। सही बताओगे तो 1000 दे दूंगा। बताओ कौन सा? अमरनाथ। अमरनाथ में गंगा कहाँ उतारी है? बाबूजी आप ठीक है, 1 रुपया मुझे दे दो, 1000 इनसे ले लो। तो लेनी है ना। अब सुनिए, और कोई बता। आइएगा माँ काली की